करीब 15 दिन तक चले खूनी संग्राम के बाद अब घाटी गुलजार है। पर्यटकों की भारी भीड़ है, बाजारों में चहल पहल है, सुरक्षा एकदम टाइट है और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। देखिए, जो आज से पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले हमें सूरत हाल बड़ी ही ख़तरनाक महसूस होने लगी थी, लेकिन परसों जब एक मैसेज आई कि सीज़ फायर, इस पे सीज़ फायर जो 6 और 7वीं मई का जो की रात को जो हमला हुआ था टेररिज्म पर, तो उसका एक मुस्बत जवाब आया कुछ ही दिनों में, तो हमने एक राहत की सांस ले ली। ख़ासकर हम ताजर हैं यहाँ के, बड़े बदहाली से गुजर रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि यह जो सीज़ फायर हुआ है इससे हमारी जो खस्ताहाली है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो टूरिस्ट हजरात है वो फिर कश्मीर का रुख करेंगे। जिन जिन इलाके में दहशतगर्दी थी, आतंकवाद की बू आ रही थी, फायरिंग थी, मौत का डर सता रहा था, आज उन्हीं इलाकों में पर्यटक आ रहे हैं और खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, लेकिन 7 दिन से जो ये मार्केट बंद रहा तो काफ़ी नुकसान हुआ है। आज तकरीबन 6 दिन के बाद हमारा मार्केट थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। हमने बड़ी राहत की सांस ली है। आज 6 दिन के बाद थोड़ा बहुत इनको सुकून आया है कि ये सुनते हुए कि सीज़ फायर हो चुका है, और हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए भी हमारी जो मार्केट है इसी तरह खुला रहे, कभी कभी कोई ऐसी मुसीबत ना आए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजार सकें। हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेसुकूनी हो चुकी थी इस शेलिंग से। हम अपने घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके थे। हमें जो तकलीफ हुई वो शायद ही कोई दूसरा समझ सके। राजस्थान से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर एक बार फिर से शांति लौट आई है। वापस दिनचर्या पटड़ी पे आ रही है और 4-5 दिन से लोग बहुत भयभीत थे और बार बार रॉकेट हमले भी हो रहे थे, फिर भी हमारे भारतीय सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया और लोग बाग यहाँ के बॉर्डर के लोग हैं वो बहुत मजबूत है, डरने वाले नहीं है। और अब दिनचर्या वापस पटड़ी पे आ रही है और टूरिस्ट हमारे यहाँ का बिल्कुल चला गया। अब तो ओनली मतलब लोकल पब्लिक है और धीरे धीरे लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, मार्केट खुल गई है। अभी वो दिन में कोई तकलीफ है नहीं, शाम को 7:30 बजे बाद में बंद करा देते हैं, तो वो भी जरूरी है। अगर रात को लाइटें जलती है तो भी नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे अच्छा है कि 7:30 बजे घर चले जाओ। फिर से घाटी गुलजार है, फिर से सच की जीत हुई है, फिर से मुस्कान लौट आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी, राजस्थान और तमाम जिलों में डर और दहशत देखी गई थी। स्थानीय अपने घरों में कैद थे, पर्यटक नहीं आ रहे थे, दुकानें बंद थी, क्योंकि युद्ध की आहट पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। 2 दिन से मार्केट खुल गई है और शाम को ब्लैकआउट होता है और सुबह 6 बजे तक रहता है और मार्केट में आवाजाही शुरू हो गई है, दुकानें भी खुल गई है और सारा और शांति है। हाँ जी, 2 दिन से नॉर्मल है सब कुछ। हाँ, ब्लैकआउट का टाइम दिया है शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। लेकिन अब हालात सामान्य है। पठानकोट में भी जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। दुकानें खुल चुकी हैं, बाजारों में चहल पहल साफ तौर पर देखी जा सकती है। जम्मू में सीज फायर के बाद पहली बार दुकानें खुली हैं। बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा एकदम टाइट है। हालांकि यह बात अलग है कि पहलगाम अटैक के बाद जितनी भीड़ थी, अभी फिलहाल उतनी भीड़ बाजार में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य रहेंगे, वैसे वैसे भीड़ अपने आप आ जाएगी। मैक्सिमम बात क्या है कि कुछ तो जो लेबर होती है वो बाहर की होती है, वो डर की आई नहीं। अब जो दुकान का मालिक होता है वो अकेले कर नहीं सकता, इसकी वजह से कुछ दुकानें बंद हैं। जो खुद मालिक हैं वो खोल लेते हैं, बैठ जाते हैं टाइम पास के लिए, घर में भी थक जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो इसलिए आते हैं चलो टाइम पास हो जाए और कुछ नहीं है। बाकी देखो 2-4 दिन में 5 दिन में क्या हालात बनते हैं। बहुत बुरा हाल है। हम यहाँ पे ना आज 3-4 दिन के बाद आए हम, ठीक है ना, तो रेंट पे यहाँ पे कमरे लिए हुए हैं, क्या करें, हमको बहुत मुश्किल है। बच्चे हैं, 2-2, 3-3 बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना, तो हमको बहुत परेशानी आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात एकदम सामान्य देखे जा सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अब सब कुछ शानदार है। बाजार खुलने से गतिविधियां सामान्य हो चुकी हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा के गांव में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो घर लौटने की जल्दबाजी ना करें और सुरक्षित जगहों पर रहें, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आतंक पर प्रहार लगातार भारतीय सेना कर रही है। चुन चुनकर आतंक के आकाओं को मौत की नींद सुलाने का काम भारतीय सेना कर रही है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी। सीज फायर ऐलान के बाद शांति बहाल होने पर राजस्थान के बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। वहीं कुछ लोगों ने कहा, यही लड्डू अगर लाहौर कराची में खा रहे होते तो और अच्छा होता। दूसरी तरफ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने बताया कि एयरपोर्ट तत्काल प्रभाव से सिविल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है। अब देश में शांति का माहौल है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।